नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के आप सभी का रात्रि के हमारे ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने आज का फ्लायर देखा ही है। आज हम उस्ताद जाकिर हुसैन, उनका संदेश आज हम सुनेंगे। जो कलाकार और म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कहा जाए तबला प्लेयर, जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ग्लोबली ऑडियंस तक पहुंचाया है। और रिसेंट अभी हमने, जैसे आप सभी जानते हो, जिन्होंने अभी अपना जो है शरीर त्यागा है। तो आज हम उनका संदेश रश्मि जी के थ्रू हम लेने वाले हैं। तो मैं रश्मि जी का स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र के लिए। थैंक यू सो मच आत्मदान सभी मास्टर्स को। थैंक यू। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत में वो महान तबला वादक हैं और उनके जो मैसेज हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। हम सभी जानते हैं जो संगीत से जुड़े हैं वो सभी सोल जो हैं वो जोड़ने के लिए ही आई है और वो ग्रेट मास्टर्स हैं सभी मास्टर्स। तो चलिए पहले हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद विजडम शेयर करते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए समस्त ब्रह्मांड को, सर्वप्रथम पितामह पत्री सर को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं जो पूरे विश्व में संगीत से सभी को जोड़ रहे हैं और पूरा विश्व संगीत से संगीत में होकर जो शांति और प्रेम को महसूस करता है, जो हृदय को भी प्रेम से भरता है, उन सभी संदेशों, उनके ज्ञान को, उनके प्रेम को नमन करेंगे। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम आत्मसात करते हैं, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे ताकि वे सभी संदेश जो वो दे रहे हैं वो हमारी तक ही नहीं पूरे विश्व तक पहुँचे। उनकी ऊर्जाएं जो पूरी धरती माँ को प्रेम से भर दे। धन्यवाद करेंगे। सभी विचारों को शांत करते हुए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं संगीत लोक को, माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करेंगे। और उनके आभार संगीत की, ज्ञान की, उनकी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं माँ संगीत की देवी माँ सरस्वती, उनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को रोशनी से, ज्ञान से भर रही है हमारे सांसों में। धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 शून्य। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। दोस्तों
जो उनका विज़डम है, जो उनके जो संदेश हैं, वो पहले मैं उनको उनसे पहले मैं उनके बारे में उनका जीवन परिचय वो बताना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अभी उनका देहांत हुआ 15 दिसंबर को। और जो उनका जन्म, दोस्तों, मशहूर तबला वादक का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था, और साल 1988 में जाकिर हुसैन जी को पद्मश्री मिले थे। साल 2002 में पद्म भूषण, और साल 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 3 बार जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके थे, और उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी था, जो पेशे से तबला वादक ही थे। माँ का नाम बीवी बेगम था, और जाकिर हुसैन जी ने मुंबई के महिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से की थी, और 11 साल की उम्र में जाकिर हुसैन जी ने पहली बार ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था। वह भी अमेरिका में 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया। और जाकिर हुसैन जी को जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जाकिर हुसैन जी को टैलेंटेड थे, और तबला वादक होने के साथ साथ इन्होंने कई फिल्में भी की थी। और जाकिर हुसैन जी पेशे से एक्टर भी थे, और उन्होंने 12 फिल्में कर चुके थे। और जाकिर हुसैन जी को कहते हैं कि तबला बजाने का शौक इतना था कि उनके हाथों में यदि कोई बर्तन भी आ जाता था, उससे भी वो धुन निकालने लग जाते थे, उनका इतना शौक था। और 12 साल की उम्र में उनके पिता ने एक कंसर्ट में लेके गए, जहाँ वहाँ पर पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद, पंडित किशन महाराज से मिले। जब जाकिर अपने पिता के साथ स्टेज पे शो कर रहे थे, तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उनका परफॉर्म बहुत अच्छा था। जब खत्म हुआ परफॉर्म, तो उनको 5 रुपए मिले थे। और कहते हैं कि इंटरव्यू में उन्हें कहा कि मैंने कमाया तो बहुत था पैसा, लेकिन जो उनके 5 रुपए जो मिले थे उस समय, वो मुझे आज भी याद है, और वो 5 रुपए मुझे मेरे लिए बहुत ही कीमत रखता है। तो और कहते हैं कि 2016 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट में भाग लेने के लिए वो तो मिला भी था। और कहते हैं कि ये जो इनविटेशन है, ये हर किसी को, मतलब इंडियन में इनको ही मिला है। और एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी मैंने पूछा था कि हंसते हुए पूछा इंटरव्यू में, जो मुझे मिला था कि आपको आपके कानों में सबसे पहले तबले की आवाज़ कब आई? तो वो कहते, शायद मुझे लगता है जब मैं हॉस्पिटल से आया हूँगा, शायद 1-2 दिन बाद ही मेरे कानों में तबले की आवाज़ आ गई होगी। और क्या खुद उन्होंने कहा कि मेरे पिता, पहले उनसे पूछा गया कि गुरु हैं या आपके पिता, क्योंकि उनके पिता गुरु थे। कहते हाँ, मेरे पिता गुरु पहले हैं, क्योंकि गुरु में सब कुछ है, क्योंकि गुरु एक पिता की तरह भी है। तो इस तरह से उनके कुछ मुझे मिले थे इंटरव्यू में। और दोस्तों, जो उनके जो मैसेज हैं वो बहुत सुंदर है, जैसे उनका परिचय है वो भी बहुत सुंदर, और जो संदेश है वो भी बहुत सुंदर है। तो उन्होंने सभी के लिए, जब वो मुझसे जुड़े, तो उन्होंने कहा, हम सभी ग्रंथों, पवित्र ग्रंथों, जो भी पुस्तक है, हम उन सभी को नमन करते हैं। हम जाकिर हुसैन बोल रहे हैं। हम सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाया, और कुछ ना कुछ खोया भी, परंतु इस पाने और खोने में हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो कुछ नहीं लाते, लाते हैं तो बस अपने साथ मुस्कान,
और रोना लेकिन आते लेकर आते हैं। कभी होते हैं, कभी रोते हैं, तो कभी हँसते हैं। इस तरह से हम बालपन से हमारा शुरू हो जाता है सोचना और समझना। और एक दिन उस हम दुनिया की उस बात को समझने लगते हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं। जाने अनजाने ही सही, ये पता लगाने लगते हैं कि एक दिन जब पता लगता है, तो समय का सदुपयोग करना शुरू कर देते हैं। हमने भी ये जब जाना कि हम अपने संगीत के लिए आए हैं, संगीत को पूरे विश्व में देने आए हैं। ये धरोहर थी हमारे पिता की, जिसने हमने अपने देश में ही नहीं और कई देशों में इसे लेकर गए, ताकि हमारे देश की जो धरोहर है, वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में गूंज उठे और दुनिया की मुँह से निकले वाह! हम सदैव सुर संगीत ने हमें वो पहचान दी कि हम सदैव मुस्कुराते हुए फिदा रहे अपनी हसीन सपनों से, और मुस्कुराते-मुस्कुराते हमने वो सपनों को पूरा किया। जहाँ देखो सुरों की दुनिया बह रही थी, मानो हमारे देश की गंगा माँ वहाँ पर संगीत के रूप में बह रही है। तो वो बता रहे हैं, जिस तरह से आप समझ रहे होंगे दोस्तों, कि हर तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो भाव है वो बहुत ही प्रेम से बता रहे हैं कि देश की गंगा वहाँ पर भी संगीत के रूप में बह रही है। अपनी निशानी ही यही थी कि हम सदैव अपने संगीत से प्रेम करते, संगीत को ही गुरु बनाया और संगीत को ही ईश्वर। जाने अनजाने में ही सही, ये सच है, संगीत में भी ईश्वर है, जो सभी को जोड़ने की क्षमता रखता है। और जीवन अनेक ऐसे पहलू हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस परेशानी को कब कैसे भूल जाते हैं। जब किसी को ज़रूरत होती है अपने आप से जुड़ने की, तो संगीत का सहारा लेते हैं और चल देते हैं उस राह पर जो हमें केवल प्यार ही देता है, बुराई को दूर कर देता है ना? कभी अगर परेशान भी होते हैं, कोई कुछ कह भी देता है, कुछ ऐसा भी लाइफ में होता है, तो हम क्या करते हैं, संगीत को सुन लेते हैं और फिर उस जो भी परेशानी है, वो सब हम भूल जाते हैं और जो भी जिस तरह का गाना है, उस भाव में चले जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि कितनी शक्ति है संगीत में। संगीत से सब कुछ जैसा प्यार से भर जाता है। तो कहते हैं कि जो उस राह पर जो हमें केवल प्यार ही देता है, बुराई को दूर कर देता है। हमारी हर तमन्ना पूरी होने लगती है, हमारी हर वजह पूरी होने लगती है। तो आपने एक बार सुना होगा, जो पारसियों में जब डेथ होती है, तो अभी तो थोड़ा चेंज हो चुका है, पहले पर कहते हैं कि उन वो कहीं पर इस तरह से रखते हैं जहाँ पर उनको उनकी डेड बॉडी को मतलब दफनाया नहीं जाता है ना? ऐसा सुना होगा आपने भी। तो तो वही बता रहे हैं, कहते हैं कि उस समय, अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है शायद, पहले था ऐसा, अभी भी कहीं-कहीं है। तो कहते हैं हम पारसियों में एक संस्कार है, कहते पारसी में एक संस्कार है कि मैं वे मृत्यु के बाद अपने शरीर को छोड़ देते हैं, है ना? ताकि किसी किसी को चाहिए, है ना? वो जानवर जो भी पक्षी ले लेते हैं ना, तो कहते हैं बाद में और उन्हें अपने शरीर को भी त्याग करना। तो कहते देखो, कहते शरीर को त्याग करना, कहते बहुत बड़ा त्याग होता है। इतना आसान नहीं होता। तो कहते हैं कि उस तरह से वो मोह को भी त्याग करना बड़ा ही मुश्किल होता है, परंतु वे इस भाव में जब करते हैं, तो हम भी उनके इस भाव को सलाम करते हैं। कहते हमें उस भावना ने यही नज़र आता है कि जब जाते हुए भी कुछ देना चाहते हैं, कहते वो चाहते हैं कुछ, जब भी ये शरीर भी किसी के काम आ जाए, है ना? कहा जाता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मतलब ऐसा कुछ पहले से ही साइन कर लेते हैं कि भई मैं अपनी आँखों को डोनेट करना चाहता हूँ, अपने बॉडी पार्ट को डोनेट करना चाहता है ना? तो ऐसे कुछ इस तरह से बहुत सारे करते हैं, आँखों के लिए करते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो उस भावना को यही कह रहे हैं कि जो देने के जाने के बाद भी कुछ दे के जाना चाहते हैं, अपने शरीर को भी दे के जाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो शरीर भी किसी के काम आ जाए, है ना? तो कहते और रोते हैं, कहते रोते तो हैं जब डेथ होती है, मगर शान को बनाए रखने के लिए नहीं,
कहती ऐसे नहीं है कि भई अरे रोए हैं, तो कहती नहीं वे केवल मृत्यु हुई है। वो ये भी मानते पर ये मृत्यु हुई है, मृत्यु किसकी हुई है? शरीर की हुई है, ना कि आत्मा की हुई है। कहती शरीर तो शरीर है, किसी ना किसी कार्य के लिए उसने जो जन्म लिया है, वो इसी के लिए ही आया है। जब भी नहीं वो नहीं होगा, तो भी उसकी चेतना कार्य करेगी। देखेगी वो हरदम अपने सभी रूपों को जहाँ भी वो हो, पर वह अपने कर्तव्य के पथ पर रहता है। आत्मा भी अपने पथ पर रहती है, उसको कई जन्मों के बाद मुक्ति मिलती है। जब वह यहाँ पर उस रोशनी को पा लेता है, जब वह मुस्कुराना सीख जाता है तो वह मुक्त हो जाता है ना? कैसे मुक्ति कहा जाता है? कि कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, कहते हैं मुक्ति कैसे मिले? बहुत सारी इच्छाएँ हैं, उसके बाद कहते हैं हे भगवान मुझे मुक्ति दे दे। लेकिन इतनी सारी हमारी चिंताएँ, इतनी सारी हमने सोचे इतनी सारी इच्छाएँ हैं, तो उसके बाद हम सोचे कि मुक्ति मिलेगी, नहीं मुक्ति मुक्ति वो होती है जब हम हर प्रकार से अपने उद्देश्य काम करते रहें, जो हमारा पर्पज़ है वो करते रहें, लेकिन बिना चिंता के एक निस्वार्थ प्रेम होता है ना, मोह नहीं होता किसी चीज़ से लेकिन प्रेम होता है। प्रेम है लेकिन निस्वार्थ प्रेम है परंतु मोह नहीं है और कोई इच्छा भी नहीं है। जब हमारी सारी इच्छाएँ से हम पूरी तरह से छूट जाते हैं, तो कहते हैं वो मुक्ति होती है, उससे मुक्ति कहा जाता है। तो कहते हैं और फिर क्या है कि मुस्कुराना, कहते हैं जब वो कोई मुस्कुराना सीख जाता है हर पल, है ना? कहा जाता है ना आनंद में है, वो पूरी तरह से परमानंद में है, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो वो पूरे अपने आनंद में रहता है। तो कहते हैं वो जब कोई मुस्कुराना सीख जाता है, तो वो कह रहे हैं कि मुक्ति का नाम ही केवल मुस्कुराना है। मुस्कुराना और कोई भी वो मुस्कुराहट 2 अपने 2 अपने आप में जो महसूस कर रहे होते हैं, तो कहते हैं अपने आप को महसूस। और मैं एक बात बताती हूँ जब मैं छोटी भी थी शायद, तो उनका एक तो ऐड आता था, वाह ताज, अरे हज़ूर वाह ताज कहिए। तो मैं कहती मुझे उनके जो चेहरे पे वो ग्रेस वो जो मतलब वो हँसी, मुस्कुराहट इतना अच्छा लगता था ना, देख के ही फ़ील होता था। तो मैं भी ऐसे हर बात पे अरे हज़ूर वाह ताज बोलिए, कभी सोचा नहीं था मैं आज रोज़ सोच रही थी, कभी सोचा नहीं था मैं इनके वाह ताज बोलती थी, तो वाह ताज और कहाँ आज मतलब उनके मैसेज जब मुझे मिले तो मैं बहुत सोच रही थी कि कहाँ वो उनको देख के मैं बहुत इम्प्रेस होती थी। मतलब उनके फेस पे ही लगता था कि मतलब ये पता था कि कितना ज़्यादा प्यार होगा उनको अपने तब मतलब वो अपने संगीत से कि हमेशा वो जब देखो वो 1-2 बार मैंने जो इंटरव्यू देखा था, बहुत छोटे पहले देखा था, तो वो हम तबला जिस तरह से वो गुनगुना रहे हैं, अपने मस्त में हैं, मुस्कुराहट है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कहीं सोच कहीं और है। मतलब वो अपनी दुनिया कहते हैं ना, अपनी दुनिया में आनंद में है, तो वो फ़ील होता था, उस समय भी फ़ील होता था और जिस तरह से अब मैसेज मिल रहे थे तो वो पूरा फ़ील हो रहा था कि हाँ, वही बताना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारी कामना भी यही थी कि सदैव मुस्कुराहट के साथ रहूँ और जीवन के जीने के लिए है। कुछ देकर जाऊँ तो दस्तूर बने। तो कहते मैं यही देकर चाहता था कि ये दस्तूर बन जाए कि अरे हँसो बस मुस्कुराहट के साथ रहो। तो कहते हम यही चाहते थे कि जीवन को जीने के लिए है, कुछ देकर जाओ तो दस्तूर बने जीवन का, जो क्रोध के लिए नहीं प्रेम के लिए बने हैं। जीवन का आधार है संगीत, है ना? जीवन का आधार क्या है? संगीत है। संगीत दुनिया की वो हसीन तोहफ़ा है जिसको मिल गया वह अपने पास तक नहीं रखता, वह तो केवल अपना देना जानता है। मधुर मुस्कान के साथ रहता है। हर पल खुशी को महसूस कर उसे संगीत को पिरोने लगता है। ये ताल है जीवन की जो सिरों से ही बनता है और थमता भी सुरों पर ही है। हर राग में, हर स्वर में तालमेल बन जाता है। आप सभी जानते होंगे अब तो हम जैसे शहरों में हैं, तो हमारे यहाँ पर जब कोई फंक्शन होता है, तो कहीं कोई वो भी बहुत कोई बड़ा फंक्शन जैसे शादी हो गई या कोई कीर्तन है ना, सत्संग है, तो बस उस समय लेकिन यदि मुझे याद है, बचपन में अगर हम जब अपने परिवार में, फैमिली में जाते थे, तो हर मौके पे शुरू हो जाते थे संगीत। ढोलक होती थी हर किसी के पास कहीं न कहीं, तो चलो गाना गाते हैं, चलो ऐसे करते हैं। तो वो एक टाइम था कि बैठे चलो अरे कुछ गाना गाते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा होता था, कोई मज़ेदार गाना होता था, हर प्रकार से इतना मज़ा आता था।
तो मैं वही देखती थी कि जो हमारा लोक संगीत है ना, लोक संगीत हम बार हमेशा संगीत से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो इकट्ठे होना मतलब चलो गाना गाते हैं ना, तो ये वो मैंने वो समय तो देखा हुआ है। अब शहरों में ये बहुत कम हो गया है। हाँ, ठीक है, वो हम अपना म्यूज़िक सिस्टम लगा लेते हैं, उससे सुन लेते हैं, लेकिन पहले वो समय था कि सब 4-5 लोग बैठे और चलो, 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 तो चलो कुछ गाना गाते हैं ना, कुछ गाना सुनाओ। तो वो वाला था कि और तो वो समय भी था और अभी भी है कहीं न कहीं जब कहीं हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह से होता ही है। तो कहते हैं हर सा राग में स्वर में जब तालमेल बन जाता है, तो हम यही कहेंगे कि आप मुक्त हो जाएँगे। हर किशोरी-किशोरी का सपना होता है मतलब जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कह रहे हैं। कहते हैं जो किशोर-किशोरी का सपना होता है वह कुछ सीखें और उसे अपने जीवन की कला में उसे अपने जीवन की उपलब्धियों को पाएँ। किंतु हम यह कहेंगे कि आप सुरों से प्रेम करो और सुरों से ही कह दो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो उनके लिए कह रहे हैं मैसेज जो जो म्यूज़िक सीख रहे हैं ना जो संगीत में जाना चाहते हैं या संगीत से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये मैसेज है कि अगर हम भी संगीत से जुड़ना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि अपने जीवन की हर उपलब्धियों को पाएँ, किंतु हम कहेंगे कि आप सुरों से प्रेम करो और सुरों से ही कह दो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, फिर देखो इस दुनिया में तुम कहाँ नहीं जाओगे। ये दुनिया तुम्हारी ही है, तुमसे अलग है ही नहीं। ये सबके अंदर ही बसती है और सभी को वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हो। ये रंगीन सपने से कम नहीं होती, दोस्त ये सपने से ही पूरी होती है। सपने देखो रंग-बिरंगे, फिर देखो ये पूरे हो जाएँगे। हमने भी पूरा किया अपना हर सपना, जो मिला उसी में खुश हुए। तालमेल बनाने की बात है, जो सुर और संगीत हमें ही सिखाते हैं, है ना? कहते तालमेल बनाने की बात है, जो सुर और संगीत हमें यही सिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि हर बात पे जैसे कहते हैं ना कि भई अभ्यास करो और जीवन में तालमेल बनाओ, तो तालमेल तो हमें हर तरह से संगीत में भी और अपने जीवन में भी तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। कहते जब सपना पूरा करते हो, तो हमें खुशी मिलती है कि ये जानकर कि किसी एक का सपना पूरा हो गया। जब वह विचार होते हैं, तो एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि वह कोशिश करने से ही पूरा होता है। हम ये जानकर मोहब्बत हो गई हमें ये जानकर मोहब्बत हो गई कि आपसे भी अब आपस आपसे कि आप भी हमारी तरह निकली हैं दुनिया में, सपनों को दिखाने अच्छा होगा तो कह रहे हैं कि अच्छा होगा बस सहमते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर चलते जाओ। जो होना है वो तो होकर रहेगा, केवल अच्छा मंशा से आप जब उस कार्य को पूरा करोगे, आपकी मंशा जब बेहतर होती है, तो पूजनीय हो जाती है। आपकी ख्याति आपको एक ईश्वर्य के रूप में दे देती है ला देती है। सबका भला हो, यही तो ईश्वर रूप है, जो हमने समझने में देर नहीं लगी। नूर होता है तो अब उन्होंने कुछ इस तरह से बोले हैं, नूर होता है बातों में, जब चाहा देने की बात होती है। हमसफ़र भी आपको ईश्वर लगता है, बेवजह नहीं होती मुलाकातें। कहते बेवजह नहीं होती मुलाकातें, हर वजह है हमारे लिए किसी को किसी से मिलाने के लिए। स्वर और संगीत है ही ईश्वर के रूप जो जन्नत में भी जाना जाता है और यहाँ पर भी इस रूप को हम सब पहचानते हैं। आगे वो कहते हैं गुरु दक्षिणा देते हैं हम सब, है ना? जब हम गुरु से कोई दीक्षा लेते हैं तो कहा जाता है ना कुछ तो ज़रूर निकालना चाहिए उनके लिए, ज़रूर देना चाहिए क्योंकि कोई गुरु हमें कुछ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो इससे बढ़कर को तो कुछ होता नहीं। हम ये सोचे कि नहीं देना लेकिन देना चाहिए। यदि गुरु दक्षिणा देते हैं हम जब जो तो उसका यही आभार होता है कि दक्षिणा के द्वारा कि उन्होंने हमें ईश्वर से मिलाया होता है। तो आगे कहते हैं कि स्वरों को भेजते हैं हम जब हृदय की गहराई से गहराई में जाते हैं जहाँ नूर है मतलब नूर मीन्स रोशनी है ना
रोशनी के लिए वो कह रहे हैं, जो भगवान ईश्वर का रूप होता है नूर। तो कहते हैं जहाँ नूर है ईश्वर, ईश्वर का, जहाँ जन्नत है ईश्वर की, जहाँ प्यार है ईश्वर का, जहाँ फ़लसफ़ा है प्यार का, यह सब कुछ है यहाँ पर। कुछ नहीं जब होता है प्यार, तो यही ईश्वर का स्वरूप होता है। हमने जन्नत पाई है, तो अपने बारे में कह रहे थे हमने जन्नत पाई है। पर क्यों हमें लगता है कि हमें जन्नत में ही रहते थे। तो वो कहते कि हम मतलब वो बता रहे हैं कि ठीक है हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम जन्नत में हैं। पर वो कह रहे हैं कि हमें लगता है हम तो पहले भी जन्नत में ही रहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि हमने वो आनंद को प्राप्त किया था, है ना? वो हम सब ने उनके चेहरे पे देखा था। और मैं सही बताऊँ, जब मुझे ये काफ़ी टाइम से, बहुत पहले से ही उनके मैसेज आ रहे थे। जैसे होता है ना कि ध्यान कर रही हूँ तो मैसेज आ जाते हैं कि हाँ ज़ाकिर हुसैन जी भी आए हैं ध्यान में। तो काफ़ी टाइम से ऐसे आ रहे थे। जब मुझे नहीं पता था उस समय, मैं एक्चुअली न्यूज़ थोड़ा कम ही देख पाती हूँ। कभी-कभी जैसे मास्टर्स फ़ील होता है कि मुझे न्यूज़ देखनी है, तो पता चल गया, या तो घर से फैमिली से पता चल गया। तो उस समय जब ये शायद हॉस्पिटल में होंगे, तो मुझे बहुत-बहुत बार-बार मुझे उनके मैसेज आ रहे थे कि वो उनसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात। तो जैसे होता है ना कि मैं अपना सेशन कर रही हूँ, तो होता है ना कि नहीं हो पा रहा है, मेरी ऑटो राइटिंग नहीं हो पाई। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज सुबह जैसे सेशन खत्म हुआ 5 बजे का मेरा, तो मैंने कहा नहीं अभी सोऊँगी नहीं, मतलब आराम नहीं, अब आज मैं मैसेज लेती हूँ क्योंकि कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो देखती हूँ किसके। तो एकदम जैसे ही मैं बैठी तो उनके मैसेज मिले कि हम ज़ाकिर हुसैन बोल रहे हैं, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। और बात भी क्या कि उससे पहले मुझे उनकी वीडियो आ रही थी, वीडियो अपने आप आ रही थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन इतनी बार-बार आ रही थी, और उसमें फिर मैंने एक दिन सुनने बैठ गई कि क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहे थे कि ज़ाकिर हुसैन जी आ रहे हैं ध्यान में, तो वो भी आ रही है, उनकी चेतना आ रही है। तो जो उनका इंटरव्यू मैं देख रही थी, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल, जैस जो भी वो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था पूरे स्पिरिचुअल ही हैं ये। मैंने कहा ये तो वो तो मुझे भी पता था, मतलब हम सबको ही पता है कि अब ये जो भी सारे मास्टर्स हैं, वो सारे क्योंकि संगीत भी आँख बंद करके ही ज़्यादातर, आप हमने देखा होगा ना, ज़्यादातर सब आँखें बंद करके गा रहे हैं या आँखें बंद करके सुर बोल रहे हैं, है ना? पूरा उसमें धुन में होते हैं। तो ये तो आता है कि हाँ, ये सब कुछ एस्ट्रली होता है, सब ध्यान में होता है। और तो लेकिन जो भी वो मैसेज दे रहे थे, वो पूरी तरह से कनेक्टिविटी हो रही थी। तो मुझे नहीं, मैं उनके बारे में सोचती रही कि ये मुझे हाँ भी रहे हैं, मैं करना तो है इनका। तो लेकिन नेक्स्ट डे फिर ये हुआ, फिर मैंने देखा, पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो मुझे पता चला कि ओह! ये तो इतने दिनों से वो मुझसे इसलिए वो बात करना चाह रहे हैं मेरे से। मुझे बड़ा बहुत खराब, मतलब जैसे होता है, पर जैसे वो होता है कि अ, ध्यान में आ चुके हैं, उस चीज़ को थोड़ा हम स्वीकार भी करने लगे हैं। लेकिन पर जब वो मैंने कहा अच्छा, और जब मुझे ये रात को पता चला, शाम को पता चला, और सुबह फिर वो मेरे से कनेक्ट हो गए। सुबह ही उन्होंने 5 बजे मुझे ये मैसेज दिए थे। तो वो कहते हैं कि हमने जन्नत पाई है, पर हमें लगता है कि हम जन्नत में ही रहते थे, क्योंकि हमने वो आनंद को प्राप्त किया था, संगीत में जो ईश्वर की उपासना में महसूस होता है। आज हम आपसे यही कहते हैं कि आप सभी को ईश्वर हो। तो कह रहे हैं कि आप जो भी मैसेज देते हो, आप जो ध्यान कराते हो, आप सभी जो ध्यान कराते हो, उसमें कितनी खुशी होती है ना? तो कहते हैं आप सभी भी ईश्वर ही हो, जो प्यार दे रहे हो। कहते प्यार से जब गाते हो, प्यार से जब सुनते हो, तो आपके हृदय की वो रोशनी हम सभी तक पहुँचती है ना? ये बात तो जब मैं बताऊँ कि जब अ, लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की बात है, मतलब उससे पहले भी जैसे मुझे संगीत का जो साहिल लुधियानवी जी, हसरत जयपुरी जी और नौशाद जी, लता मंगेशकर जी, तो वो जैसे मैं बोलती ना कि हाँ हम उन सभी के दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं ना कि वो आएँ और हमारे साथ ध्यान करें। कहती है आप जब बोलते हो तो हमारे संगीत लोक में आपकी आवाज़ पहुँचती है। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ पहुँच रही थी आपके पास? कहती है हाँ,
आप जब बुलाते तो हमें आती है ना, हम आते भी हैं आपको। हमने कहा अच्छा। तो वो कह रहे थे कि मतलब हम जब बुला रहे होते हैं ना, तो वो आते हैं और वो आवाज़, क्योंकि हम अ, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं ना, कि ध्यान कर रहे हैं हम सभी, तो वो आते हैं ध्यान करने। तो जब हमारे दिल से, जब हम पूरी तरह से हार्ट चक्रा से, प्यार से हम जब बोल रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो वाइब्रेशन सभी तक पहुँचती है। तो तो यही बात लता मंगेशकर जी ने भी, उनकी भी ऑटो राइटिंग हुई थी, वो भी वो सुन रहे थे। और कभी-कभी जब मैं उनका एक बार गाना गा रही थी, तो कहते, "हाँ, मैंने सुना था आपका वो आप गाना गा।" मैंने कहा, "मैं अब गाना गा रही थी, आप मेरा गाना सुन रही थी।" तो मैंने कहा, "अरे बाप रे! ये तो मतलब एक-एक बात सारी वही सब जगह पहुँच रही होती है।" वो तो पता है, लेकिन वो खुद बताते हैं, तो ये होता है। हम सोच रहे हैं कि हम कोई गाना या भजन गा रहे हैं अकेले में, तो अकेले भजन नहीं है आपका। आप इतने प्यार से किसी भजन को गा रहे हैं, किसी को तो वो वहाँ तक पहुँच रही होती है, उन तक पहुँच रही होती है। वो सुन रहे होते हैं कि देखो कितने। और वाक़ई जो अकेले में, जो आनंद में जो हम कोई गाना गाते हैं ना, मज़े से, जो होता है ना एकदम दिल खुश के, कोई किसी से कोई डर तो होता नहीं है, और अकेले में बड़े मधुरता से, बड़े प्यार से जो गाते हैं, वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, दिल खुश होके गा रहे हो आप किसी के लिए, उनसे जुड़कर वो, और वो पूरी तरह से उनसे कनेक्ट होते हैं, वो सुन रहे होते हैं हमारे, कि अरे हमारा गाना गा रहे हैं। तो वो खुद कह रहे थे कि आप जब हमारा वो गाना गाते हो, तो हमारे तक जाता है। तो ये तो फिर वही बात ये भी बता रहे हैं कि आज हम आपसे यही कहते हैं कि आप सभी भी ईश्वर हो, जो प्यार दे रहे हो, प्यार से जब गाते हो, प्यार से जब सुनते हो, तो आपके हृदय की वो रोशनी हम सब तक पहुँचती है। हमने देखी है ये रोशनी जब आप सभी ध्यान करते हो। तो ये बात तो, क्योंकि हमें लगता है कि हम, हमारा जो ऑरा है, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, एनर्जी बढ़ती है, तो हम एक तरह, हमारा प्रकाश है, और वो प्रकाश सभी को दिखाई देता है। अगर आप ध्यान में देखना, तो ध्यान में हम ऐसे नॉर्मल नहीं दिखाई देंगे, हमारी लाइट नज़र आएगी, ऐसे होगा। और कभी-कभी अगर मास्टर्स हमसे अगर चैनलिंग होती है, तो वो हमारी लाइट नज़र आएगी, ऐसा होता है। जैसे कितनी बार, एक बार अभी मतलब पितामह आए थे, तो एकदम मुझे झटका, मैंने देखा यहाँ पर उनकी लाइट थी, यहाँ पर थी, तो चैनलिंग हो रही थी, और यहाँ पर रोशनी देखी थी जैसे ना। तो इस तरह से होता है, तो बहुत गोल्डन लाइट थी, इतना ना भरा हुआ था, हार्ट पे था, यहाँ पर ही था और हार्ट पे था। तो ये मतलब हम जब ध्यान करते हैं, तो हम ये सोचते हैं, कहते भी है ना, कि कभी आप ये मत सोचो आप शरीर हो, आप ऊर्जा हो, आप रोशनी हो, लाइट हो, ना? तभी तो कहा जाता है ना, ध्यानी पितामह के कहते हैं ना, ध्यान आप लाइट वर्कर हो, लाइट वर्कर कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है। तो इसमें भी वही बता रहे हैं, कहते हैं, हमने देखी है रोशनी जब आप सभी ध्यानी ध्यान करते हो, और बचपन के भी गाने जब आप याद करते हो, तो हम सभी में प्रेम जाता है, क्योंकि ये दुनिया सभी की सभी के अंदर बसती है। कहते हैं, आप जब कोई गाना गाते हो ना, बचपन का कोई गाना होता है हमें जो बहुत पसंद, क्योंकि आप देखना, जो बचपन में हमने कोई गाना गाया ना, वो आज तक भी हमारे लिए फेवरेट रहे होते हैं। बचपन का गाना ये मेरा फेवरेट है। आज के शायद फेवरेट गाना कम होगा कि हम पसंद करते हैं, लेकिन जो हमारे बचपन में हमने जिस गाने को बहुत गाया मस्ती से, है ना? बहुत आनंद से, बड़े दिल से गाते थे, वो गाना हम बहुत प्यार से अभी भी गाते हैं और सुनते भी हैं। तो कहते हैं, जब आप बचपन का कोई गाना गा रहे होते हैं ना, वो हम तक पहुँचता है। तो ये है, वो बता रहे हैं, कहते हैं, जब आप गाना गाते हो ना बचपन का, तो वो गाना हम तक सुनाई देता है। क्योंकि ये दुनिया सभी की है, सभी के अंदर बसती है, जो जहाँ भी रहे, परंतु मेरे दोस्त, ये कहाँ रुकती है, ये बेजुबान नहीं होती, ये तो इकरार मोहब्बत होती है, जो हर लम्हों को प्यार से बदलने की शक्ति और क्षमता रखती है। अगर कुछ खोजना है दिल में, केवल प्रेम को खोजो, यह वही है जो आपको निकाह में भी काम आएगी। ये निकाह दो रूहों का है, जो जन्नत में ही बस जाती। निकाह मतलब विवाह, शादी। कहते ये निकाह दो रूहों रूहों का है, जो जन्नत में ही बस जाती है। मतलब कहा जाता है ना, कि जोड़ियां तो ऊपर ही बन के आती हैं, है ना? और ये मैंने देखा है, एक बार मैं सपने में गई थी, वहां जोड़ियां बन रही थी, मैं वहां पर पहुंच गई थी।
और मैं समझ गई थी 2-2 जोड़े बैठे हुए तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे मतलब मैंने उसको बताया आज हम वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ जोड़ियाँ बन रही थी। कहती अच्छा। और ऊपर था बहुत ऊँची हाइट पे थी, एक पिलर था और उसके ऊपर सर्कल था और बहुत सारे बैठे हैं, 2 जोड़े-जोड़े बैठे हैं और शादी हो रही है भई वहाँ पर। मतलब कि भई इनकी जोड़ी ऐसे है, इसकी जोड़ी और मैं देख रही हूँ यार इनकी जोड़ी बन रही है, अच्छा इनकी जोड़ी बन गई है। मैं और मेरी सिस्टर मैंने कहा देख इनकी जोड़ी बन रही है, इनकी जोड़ी बन रही है और फिर उसके एक सर्कल था और नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी मतलब नीचे आने के लिए। तो नीचे मैं नहीं जा रही, मैं कहा नहीं अभी नीचे नहीं जाना है, अभी यहीं रुकना है। फिर नीचे आ गए तो फिर मैं समझ गई, फिर मैंने ध्यान लगाया कि मैंने कहा आज मैं कहाँ गई थी? फिर आया कि अरे ये जोड़ियाँ जहाँ बनती है, मैंने कहा अच्छा आज वहाँ अच्छा मैं सोचती भी थी ये बात कि यार देखना चाहिए, जोड़ियाँ जहाँ बनती है वहाँ पहुँचना चाहिए। तो वो मैंने देखा है तो कह रहे कि जहाँ हम कहते हैं ना जहाँ हम कहते हैं ना कि वे आप मेरा भाई बन के आइए, आप मेरी बहन बन के आइए, आप मेरी माता मैं इनको माता-पिता बन सोचना चाहती हूँ, कोई अपनी सोलमेट के लिए होता है ना, तो जहाँ सोलमेट बन रहे होते हैं ना, जहाँ हस्बैंड जहाँ उस जैसे तो वो जगह मैंने देखी थी। तो वो इसी में वो बता रहे हैं, कहते हैं दोनों सुर और ताल बनो, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए कह रहे हैं ना, कहते हैं सुर और ताल बनो। फिर देखो कैसे संगीत की धुन बनती है। जहाँ चाह रखोगे प्रेम की वहीं प्रेम आपको मुस्कान देगा। ये हमारा फ़लसफ़ा है। रातों में जब चाँदनी रात होती है, तो ये चाँद फ़कत बस यही कहता है। अब थोड़े-से उन्होंने शायरी की है, जो मैं सुनाती हूँ। रातों में जब चाँदनी रात होती है, ये चाँद फ़कत बस यही कहता है मुझे अपने दिल में उतार लो, मैं तुम्हें चाँद की चाँदनी दूँगा और तारों की बारात दूँगा। तुम भी चमकोगे मेरी तरह, जहाँ हसीन रातों में मेरा और तुम्हारा मिलन होगा। हम सब एक हैं, पर जानते नहीं हैं। जब जानते हैं, तो ज़िंदगी का नया सवेरा होता है। होगी चाँद की रोशनी, सितारों का संगम होगा। मोहब्बत करो अपने आप से, स्वयं से प्रेम करो। सोचो दुनिया तुम्हारे अंदर है, सोचो दुनिया तुम्हारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड बसा है तुम्हारे सीने में। जो सोचेंगे वही होगा। जो सोचोगे वही होगा। जब हम मकान को मकान समझते हैं, तो वह मकान ही रहता है। और जिस दिन इस महल को समझो, जिस मकान में रहते हैं हम उसको यदि महल समझने लगेंगे तो उसमें 4 चाँद लगते हैं, है ना? आप अपने जिस घर को जिसमें भी रहो आप उसको महल बोलोगे, जिस भाव से दोगे, वो वैसा ही घर वैसा होने लग जाएगा। तो कहते हैं कि सोच के देखो कि तुम अपने महल में नूर हो, परियों का संदेश है, तो फिर आए जाएगी दुनिया की तकदीर होगा, वो दुआ जन्नत का, खुलेगा आसमान रोशनी भरा। आओ चलिए जीवन को सँवार लें, आओ चलिए बचपन को फिर से निखार लें, आओ जीवन को प्यार दें। ध्यान को अपनाया है, मेडिटेशन को अपनाया है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, यही आपकी दीर्घायु का सबूत बनेगा। आप सदा खुशहाल रहोगे। वन को भी देते हो प्रेम सदा, है ना? हम कहते हैं ना प्रकृति को प्रेम दो, तो कहते हैं वन को आप देते हो प्रेम सदा, यही चाहत आपको सँभाल लेती है। मेरी यही प्यार आपको काम करता है और सच बात बताऊँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ तबीयत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि हम हमेशा जब ध्यान करते हैं तो हम धरती माँ को प्यार देते हैं ना, प्यार देते हैं कि धरती माँ को हम ध्यान करने के बाद हम धरती माँ को प्यार दे रहे हैं, ध्यान की ऊर्जा दे रहे हैं ताकि पूरे विश्व में ध्यान की ऊर्जा हो, पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो, है ना? ज्ञान हो, इस तरह से हमारा इंटेंशन यही होता है ध्यान क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो ना, तो अपने से जब हम सबके लिए करने लगते हैं तो पूरा विश्व आपकी सहायता होता है। आप अपने लिए करोगे तो अपने-अपने तक ही रहेगा। जब आप पूरे विश्व से जुड़ना चाहोगे, पूरे विश्व को देना चाहोगे, तो वो पूरी विश्व शक्ति आपके साथ होती है। तो दोस्तों फिर ये एक दिन क्या हुआ तबीयत खराब थी और मुझे जो मैं जैसे कहते हैं ना कि मैं सभी पेड़-पौधों को दे रही होती हूँ, उस दिन मतलब मैं बैठी हुई थी और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आए सारे पौधे जिनको मैं देती हूँ, वो पौधे आ रहे थे मेरे पास, नाम आ रहे थे। अब वो पौधा आया आपके पास, अब वो पौधे आए हैं, अब वो पेड़ आए हैं आपके पास। तो वो सारे पेड़ कह रहे थे कि हम आपकी क्लींजिंग कर देते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था
मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर भाव लग रहा था कि, और मैंने बहुत प्यार दिया उनको। मैं कहा कब से उनको दे रही थी, तो उन्होंने कहा हम आज आपको क्लींजिंग कर देते हैं, मतलब आपको क्लींजिंग हम कर रहे हैं आज आपकी। तो मैंने कहा अच्छा। सारे जो हमारे मेरे घर के सामने पेड़ है ना, वो पेड़ आ गए थे। तो ये है, मैं बताना चाह रही थी कि हमारे पेड़, हम जो भी हम प्यार दे रहे थे वो हमेशा लौट कर हमेशा ज्यादा बढ़ के आता है। इसलिए हमेशा अपने आसपास के पेड़ों को प्यार दो, पानी दो, कुछ भी करने की कोशिश करो, लेकिन जरूर जब ध्यान कर रहे हो तो अपने घर के आसपास के, ऐसा नहीं है अपने घर परिवार को ही देना, अपने परिवार के आसपास आपके आस पड़ोस को भी देना है। आस पड़ोस को भी देना है कि ताकि वो भी ध्यानी बने, है ना, सबको ज्ञान मिले। तो वो प्यार की ऊर्जा सभी के लिए दें। जहाँ कोई आपको रूठता हुआ भी महसूस हो रहा है ना, उसको तो और ज्यादा दो, क्योंकि उनको तो ज्यादा जरूरत है ना। तो इसलिए कोशिश करो उन सभी को देने की है, ताकि हमें प्यार बढ़ाना है ना कि नफरत। हमें तो प्यार को बढ़ाना है ना, उसको तो हमें, नफरत को तो खत्म ही करना है, हमें रखना ही नहीं है उस चीज को। हमें तो पूरे विश्व में शांति चाहिए ना, अपने घर के आसपास पूरे क्षेत्र में, है ना, जहाँ आप रह रहे हो वहां तक तो आपको ये फील करो पूरी ऊर्जा आसपास घूमती है। जहाँ आपके आसपास, जहाँ आप रह रहे हो वहां पर आपके आसपास जो जीव जंतु भी हैं, जानवर भी हैं, वहां तक भी आप देना है आपको। और मैं तो ये कहूँ कि आप जिस गली में रहते हो, वो गली में जिसमें जहाँ पर कुत्ते बिल्ली भी होते हैं उनको दो, पक्षी, क्योंकि वो आपके आसपास है। क्योंकि दूर के और लोग उस गली में आकर उनके लिए खाना नहीं देंगे, वो आपकी गली में रह रहे हैं ना। तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे आसपास है वो हमारे लिए, हम हमें करना है वो सेवा। तो ये प्रकृति की सेवा है, मतलब ये धरती माँ की सेवा है। तो ये हम ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। एक दो रोटी, दो कुछ भी कुछ खाना हम रखना हमेशा है। जब भी निकलो घर से कुछ कुछ ना कुछ ऐसे लेके निकलो कि वो हम बांट सके, है ना। तो उसमें भी ऐसे अगर हम सभी मिलकर करते हैं तो उन सभी का पेट भरता है ना। और ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, ये सारी प्रकृति है जो हम सभी को संभाल रही है। हमें लगता है वो अलग है, लेकिन वो अलग तो है ही नहीं। वो तो हमारे, हम सभी के लिए जरूरी है, हम सभी को प्यार दे रही होती है। उन सबका जो निस्वार्थ प्रेम है ना, अनकंडीशनल लव, वो सभी हम तक पहुंच रहा होता है। तो वही वो बता रहे हैं कि वन को भी देते हो प्रेम सदा, यही चाहत आपको संभाल लेती है। यही प्यार आपका आपको काम आता है, यही जन्नत है जो हमें समझाती है। हमें ये हमें जो हमें सोचते हैं वही होता है। और हमारे साथ आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं पर उन्हें प्रेम नहीं देते, तो आपको वो प्यार मिलता ही नहीं है। तो वही बता रहे हैं, अगर आप प्रकृति को प्यार नहीं करोगे, है ना, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, है ना, ये सब कुछ प्रकृति है। तो कहते वन को, इनको अगर प्यार नहीं करोगे ना तो फिर आपको प्यार नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचो, मैं अपने बस परिवार तक मिल कर रहा हूँ तो उसी से हो जाएगा। कहते नहीं, ये सबको करना है, तो सभी से आपको फिर प्यार मिलेगा। फिर उन्होंने कहा एक ना एग्जाम्पल दिया, धीरू भाई अंबानी जी का दिया। कहते हैं कि, कहते देखो जब वो उनकी मृत्यु हुई थी ना तो बहुत लोग रोए थे, है ना। कहते क्यों रोए थे, कहते क्योंकि उन्होंने, कहते क्योंकि लोगों को उन्होंने रोजगार दिया था, है ना, बहुत, और रोजगार दिया था। और कहती और क्योंकि रोजगार मिला था, उनकी नौकरी मिली थी जिसने उनका घर चलाया था। कहते जिन्होंने तो सपना देखा था, मील हो, उन्होंने क्या सपना देखा था कि बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जिसमें बहुत लोग काम करें, है ना। इस तरह से धीरे धीरे उनके बहुत सारा बिजनेस हुआ, व्यापार बढ़ाया। तो वो यही देखते थे बहुत लोगों को मैं काम दूं, है ना, बहुत लोगों का काम मिले इससे, जो वो शुरू किया था उन्होंने। कहते हैं उससे उन्होंने जो एक इस तरह से उन्होंने मील का सोचा, है ना। कहते ऐसे जैसे जिसमें 1000 लोग काम करें। तो कहते यही है, उन्होंने एक सपना ऐसा देखा ताकि वो और लोगों को काम दे सके। तो ये वो बता रहे हैं। कहते फिर उनके बारे कहते हैं कि मोहब्बत कर ली अपने सपने से, तुमने भी मोहब्बत कर ली है अपने सपने से। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, कामयाबी दूर नहीं है, सब आपके पास है। कहते हैं दियों में तेल डालते हैं ताकि वह जलते रहें। हमें भी जीवन में वो प्यार डालना होता है ताकि वह जीवन चलता रहे खुशियों से। गम ना कर गंभीरता का, बस तब अपनाना है जब वो जरूरत होती है।
इसकी निगरानी कर जब वो ठीक से चलती है। मुश्किलें हर दम आकर रास्ता रोकेंगी। तू फरियाद मत कर, तू बस प्यार कर। हर इच्छा पूरी होगी, जन्नत में रहोगी। तुम सदा प्रेम से बने रहोगी सन। कहती रहना। तो कहते हैं कि चलो विश्वनाथ को प्यार देते हैं, विश्वलोक को प्यार देते हैं, सभी की इच्छा पूर्ण हो। जन्नत में भी वही रोशनी है, हर कला में रोशनी है, क्योंकि हर कला में प्यार छुपा है। हर सुगंध मनमोहक है। एक उन्होंने शेर कहा, कहते हैं, हम सब शबनम में मोती हैं। शबनम मीन्स ओस। शबनम का मीनिंग होता है दोस्तों ओस। तो कहते हैं हम सब शबनम में मोती हैं, जो बहारों में छा जाते हैं। शबनम गिरती ही है तो ओस की बूंदें लगती हैं। आज आप भी सभी आपको हम सभी आपको धन्य इस तरह से वो बता रहे हैं। तो कुछ उसके बाद एक्चुअली वो मेरे लिए मैसेज आ गए थे बीच बीच में, तो मैं इसलिए रुक रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये उनके मैसेज हैं जो बहुत सुंदर हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए आप ध्यान करते हैं। मैं म्यूजिक लगाऊं क्या, या यस आप मैम। लगाएंगे? यस मैम, आप ओके, लगा दीजिए। ठीक। थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमें ये अच्छे सुंदर मैसेजेस मिल रहे हैं, और आज जाकिर हुसैन का भी मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक वो यू। ओके। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं। कोमल आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे। सभी मुस्कुराते हुए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करेंगे। वहां अवतार बाबा जी को नमन करते हैं। माँ नाग लक्ष्मी माँ को नमन करते हैं। माँ अदिति शक्ति को, क्रिया योग के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन। और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं। शंभाला गुरुओं को नमन करेंगे और संगीत लोक को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को। वो प्रेम की शक्ति को नमन करते हैं।
मास्टर जाकिर हुसैन जी को नमन करेंगे, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को, जो दे रहे हैं प्रेम की ऊर्जा मुस्कान के साथ। गंभीरता नहीं, ये जीवन मिला है मुस्कुराहट के लिए। मुस्कान के साथ जियो, जो भी मिलता है उसको स्वीकार करो। और ये जो जीवन मिला है इसे प्रेम से भरो, रंगों से भरो, क्योंकि जो आप चाहोगे वही मिलता है। आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रत्येक कार्य में प्रेम से उस कार्य को, संगीत को प्रेम से अपनाओ, उसे स्वीकार करो प्रेम से, और स्वयं से प्रेम कर अपने आप को उस प्रेम से जोड़ लो जो ईश्वर ने हमें बनाया है, बसाया है हमारे अंदर। आज हम सभी दोस्तों संगीत लोक से जुड़कर ध्यान करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जा, प्रकाश और ज्ञान। माँ सरस्वती को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को। आनापानसति ध्यान करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई, जो दे रही है दिव्य ऊर्जाएं, प्रेम से और स्नेह से इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम आत्मसात करेंगे। आज हम सब दोस्तों संकल्प के साथ हम जो ध्यान कर रहे हैं वो पूरे विश्व के लोक कल्याण के लिए करेंगे, ताकि आज का जो ध्यान है पूरे विश्व में शांति प्रेम से भर जाए, ध्यान से बन जाए, पूरा विश्व ध्यानी बन जाए। आज हम सब संगीत लोक के समस्त दिव्य ऊर्जाओं उन सभी से जुड़ चुके हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में वे दिव्य ध्वनि हमारे अंदर स्थानांतरित की जा रही हैं, स्थापित हो रही हैं वे समस्त दिव्य ऊर्जाएं, और हमारे हृदय चक्र में आज भी विशेष प्रक्रिया हो रही है जो हरे रंग की रोशनी से भरती जा रही है। और दिव्य लोक जो ज्ञान और प्रेम से बने हैं वे समस्त ज्ञान दिव्य ऊर्जाएं हमें हमारे हृदय से जुड़ चुकी हैं, और हमारा अनाहत चक्र खुलता जा रहा है। और इसमें बहुत आराम से सांसों पे ध्यान देंगे दोस्तों। आंखें नहीं खोलेंगे, ये प्रोसेस है, बहुत प्रेम से इन दिव्य ऊर्जाओं को स्वीकार करेंगे। वाइब्रेशन हो रही है, परंतु ये प्रोसेस है और प्यार की ऊर्जाएं हैं जो हमारे समस्त गुरुओं के साथ हैं, वे सभी हमें प्रोसेस के साथ जोड़ रहे हैं। और हमारे अंदर दिव्य जल की धारा, सभी दिव्य जल की धारा, अमृत की धारा हमारे ब्रह्म रंध्र से प्रवेश कर रही है।
हम सभी के प्रति प्रेम भाव रखेंगे। अपने आसपास सभी प्रकृति को आज हम आवाहन करेंगे। उन सभी पेड़ पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, क्रिस्टल वर्ल्ड को भी हम आवाहन करते हैं। वे भी हमारे साथ आकर ध्यान करें और ध्यान की ऊर्जा को प्राप्त करें। संगीत के सभी वाद्य यंत्र को नमन करेंगे जो दे रहे हैं प्रेम की ऊर्जा पूरे विश्व में। हमारे अंदर सांसों के द्वारा भ्रमण से दिव्य प्रकाश जा रहा है। जो सुनहरे रंग के प्रकाश है वो हमारे समस्त कोशिकाओं में और इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर रही है। दिव्य ऊर्जाएं वो हमारी पूरी स्पाइन में भरती जा रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश और हमारे अग्नि तत्व में, मणिपुर चक्र में भी ये दिव्य शक्तियां स्थापित हो रही हैं। और हमारे अंदर स्वादिष्ठान चक्र में जो जल तत्व है उसमें भी सुनहरे रंग का प्रकाश जा रहा है। हृदय से जो रोशनी निकल रही है वो हमारे पूरे आसपास में हरे रंग की रोशनी जा रही है। समस्त ब्रह्मांड एक हो जाता है संगीत से। हम उन सभी को प्यार की ऊर्जा देते हैं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मुस्कुराहट के साथ दोस्तों ध्यान करिएगा। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे साथ आकर ध्यान करें। उन सभी मास्टर्स को जिनकी चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो दे रही हैं प्यार की ऊर्जा। और वो दिव्य प्रकाश सुनहरे रंग का, वे दिव्य ऊर्जाएं जिनसे हम जुड़ चुके हैं, वो तेज प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही हैं। वो दिव्य ऊर्जाएं हम सब संगीत लोक की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हमारी चेतना संगीतमय हो रही है। समस्त दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे समस्त जो अंग हैं वो भी हील हो रहे हैं और जो रोग हैं, वो जो रोगाणु हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं। इस सुनहरे रंग का प्रकाश उन सभी रोगों को नष्ट कर रहा है। इस सुनहरे रंग का प्रकाश जो धमनियां हैं, जो संगीत की शक्ति है, वो हमारे अंग अंग में प्रकाश बनकर प्रवेश कर रही है। जब विष्णु जी ने अवतार रूप में श्री कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने बांसुरी को अपने साथ रखा और संगीत से जोड़ा सभी को, प्रेम बसाया हृदय से, बांसुरी की धुन से सभी को बुला लेते थे। उनकी मधुर मुस्कान ने, उनकी मधुर वाणी ने
उनकी मधुर संगीत बांसुरी ने सभी को जोड़ लिया था। सब भूल जाते थे कौन क्या कर रहा है। सब गोपियां चली आती थी उनके पास। संगीत में वो शक्ति थी और कहती थी, ये क्या कर रहे हो? हमें आना पड़ जाता है। इस बांसुरी की धुन को जब हम सुन लेते हैं तो सुध बुध खो जाते हैं, भूल जाते हैं हर बात और प्रेम के उस भाव में डूब जाते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने उस बांसुरी से संगीत को अपनाते हुए सभी को प्रेम से भर दिया था। आज भी वही संगीत को महसूस करो, वो बांसुरी की धुन, उस सुर और ताल को, सितार को, सभी वाद्य यंत्रों की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हम सभी को जोड़ रही हैं विश्व शक्तियों से, प्रेम से। हमारी सांसों से दिव्य प्रकाश हमारे भीतर जा रहा है। उस प्रकाश स्वरूप को महसूस करेंगे जो दिव्य है, जो ईश्वर है। उस नूर को महसूस करो जो हमारे अंदर है। अपने अंदर तक की गहराई में महसूस करेंगे ये समस्त शक्तियाँ जो हमारे अंदर है। आप एक प्रेम और प्रकाश से बने हैं, यही सत्य है। आप प्रेम की शक्ति से बने हैं, यही सत्य है। ईश्वर बना ही प्रेम से है और अब वो आपके अंदर है। समस्त दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वो समस्त वाद्य यंत्र और प्रयागराज की दिव्य ऊर्जाएं भी जुड़ चुकी हैं जो दे रही हैं दिव्य जल की शक्ति। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती को नमन करेंगे जो हमारे ब्रह्म रंग से वो प्रकाश रूप में हम सभी के अंदर के को अंदर से पूरी तरह से हमें क्लीन और हील किया जा रहा है। जो दे रही हैं विश्व शक्तियाँ हम सभी को अपनाना होगा। समस्त दिव्य शक्ति को नमन करेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे। सुनहरे रंग का प्रकाश है जो हमारे ब्रह्म रंग से अंदर प्रवेश कर रहा है। हमारे आज्ञा चक्र में पूरे चेहरे में रोशनी भर रही है। आँखों में, कान में, नाक में, दांतों में, मसूड़ों में, जीवा में, कानों के अंदर ये प्रकाश जा रहा है जो हील कर रहा है और हमारी त्वचा को भी हील कर रहा है।
समस्त कोशिकाओं में जा रही हैं दिव्य ऊर्जाएं और हमारे कंठ में दिव्य प्रकाश जो बढ़ती जा रही है रोशनी गले के अंदर, ताकि हमारी अभिव्यक्ति पूरी तरह से ज्ञानपूर्ण हो, विचार ज्ञानपूर्ण हो। आकाश तत्व है दोस्तों हमारे विशुद्धा चक्र में। माँ सरस्वती को नमन करेंगे जो दे रही हैं प्रकाश और शक्ति हम सभी को। माँ भगवती को नमन करेंगे, उनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिव्य दर्पण है आप दिव्य शक्ति हैं। महसूस करें आप एक प्रकाश हैं, आप शक्ति हैं। आपकी हर वाक्य में शक्ति है जब आप ज्ञान से जुड़ जाते हैं। आप ध्यानी हैं, इस ज्ञान को महसूस करो। माँ भगवती को नमन करेंगे, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को जो संदेश दे रही हैं, उनको कोटि कोटि नमन। माँ गंगा जमुना सरस्वती की दिव्य जल की धारा हमारे हृदय में हरे रंग की रोशनी से भरते हुए हर चक्रा को फैल रहा है। ये रोशनी से, प्रेम से, ज्ञान से, ध्यान से। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हृदय में महसूस करो जो बहुत शांति से भरती जा रही है। अब ये ऊर्जाएं जो आप शांति का महसूस करेंगे, शांति और आनंद को जो आपके ही अंदर है। हर एक विचारों को प्यार से भर लो। ये दिव्य ऊर्जाएं प्रकाश हमारे मणिपुर चक्र में जो दिव्य प्रकाश है, पीले रंग की रोशनी, सुनहरे रंग की रोशनी, ज्ञान रूपी प्रकाश को नमन करें। सुनहरे रंग का प्रकाश तेज प्रकाश है। जहाँ हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी चेतना संगीत लोक से जुड़ चुकी है। जहाँ हमारी चेतना ध्यान कर रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। वो दिव्य प्रकाश हमारी सांसों से, हमारे रोम रोम से हम महसूस करेंगे। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। मास्टर जाकिर हुसैन जी को नमन करते हैं, जिनकी दिव्य चेतना शक्ति हम सब से जुड़ी हुई है, जो दे रहे हैं प्रेम की ऊर्जा। हर हालात को मुश्किल मत समझो, ये तो हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं, समझाने आते हैं। इसके बाद ये तो है जिंदगी का फलसफा जो बताता है अब आगे करना क्या है। यही हमने समझ लिया था कि अब करना क्या है, सोचना क्या है। बस मुस्कुराहट के साथ उस आनंद को महसूस करो, जियो। जो हमें मिला है उसे प्रेम से अपनाओ और अपनी हर इच्छा को प्यार दो। जो चाहते हो उससे खूब प्यार करो।
हमने भी अपने संगीत से, अपने तबले से बहुत प्रेम किया, सुरों से प्रेम किया, सुर और ताल से प्रेम किया। सुनहरे रंग के प्रकाश पूरे शरीर में भरती जा रहे हैं। हमारे साथ नवग्रह, हमारी गुरु मंडली है, जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हमसे जुड़ रही हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी की चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाधिष्ठान चक्र में ये दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मूलाधार चक्र में धीरे धीरे पूरे शरीर में ये रोशनी भरती जा रही है। थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में और पैरों में और हाथों में ये दिव्य ऊर्जाएं सुनहरे रंग की रोशनी से भरती जा रही हैं।
सभी ध्यान की ऊर्जा प्यार की पूरे विश्व में समस्त प्रकृति को देते हैं, अपने आसपास के सभी पेड़ पौधों को, समस्त नदियों को। माँ वसुंधरा पे पेड़ पौधों को देखेंगे, हरियाली फैल रही है। समस्त नदियों को देखेंगे, प्यार की ऊर्जा देंगे उनको। समस्त पहाड़ों पर्वतों को प्यार की ऊर्जा देते हैं। अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में जहाँ आपकी इच्छा है, क्या चाहते हैं आप, वहाँ पर पिरामिड को देखें। देखें वो सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। समस्त शक्तियों में प्रेम की ऊर्जा व्याप्त हो रही है, ध्यान की ऊर्जा व्याप्त हो रही है। पूरा विश्व ध्यान जगत बन गया है, शाकाहार जगत बन गया है। जीव जंतुओं को हम प्यार की ऊर्जा देते हैं, पशु पक्षियों को। समस्त विश्व शक्ति को नमन करेंगे, संगीत लोक को, शंभाला गुरु को, कॉस्मिक एनर्जीज को नमन करते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को नमन करते हैं। समस्त विश्व के लोगों को नमन करेंगे, प्यार की ऊर्जा भेजते हैं सभी को। आर्च एंजल्स को, होली एंजल्स को धन्यवाद करेंगे, अपने स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, श्री हनुमान जी को नमन करते हैं। माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करेंगे और मास्टर ध्रुव तारा को, समस्त तारा मंडल को नमन करेंगे, जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सब से जुड़ी हैं। उन सभी को, ध्यान समूह को नमन करते हैं, उनकी चेतना शक्ति को नमन करेंगे, धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि नमन करेंगे सभी मास्टर्स को। समस्त विश्व गुरुओं को नमन करेंगे, क्रिया योग के समस्त गुरुओं को, गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं, जिन्होंने आनापाना सती ध्यान हमें सिखलाया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मास्टर जाकिर हुसैन जी को नमन करते हैं, जिन्होंने इतने सुंदर संदेशों के साथ हम सभी को प्रेम से और ज्ञान दिया। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए, आज के समय के लिए। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को हाथों में ही खोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। पानी पी लीजिए। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ऊर्जा थी, बहुत एनर्जी थी। शायद आज सारे म्यूजिक्स भी बच रहे थे कान में, इस तरह से लग रहा था। सारे म्यूजिक एक साथ ही हो गए थे। बहुत
अच्छा लग रहा था। तो मास्टर्स, आपके किसी के कोई प्रश्न है? मैम आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी मुझे जी आज का सेशन बहुत ही जॉयफुल लगा। हार्ट चक्रा के पास जो भी था सब बैलेंस हो रहा था। जी बहुत अच्छा लग जी रहा था मैम, मतलब आप ध्यान करवा रही थी, बहुत डीप जा रहा था। और पता नहीं, कल मैं फ्लायर जब बना रहा था तब मुझे भी बहुत सारा अनुभूति हो रहा था। मैं जब ढूंढने गया तो मैं इतने सारे पोस्टर्स उनके दिख रहे थे ना, जाकिर हुसैन के। मैं जी कंफ्यूज था कौन सा लगाऊं मैं इनको। सभी में अच्छे हम्म, दिख रहे हैं, सभी में इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। तो बहुत अच्छा रहा मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और जब मैं ध्यान करा रही थी बाद में, बीच में अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा था। बोला कि फरारी की सवारी। मैंने कहा फरारी की सवारी क्या बोल रहे हैं? फिर मैंने पूछा क्या, तो कहती आप कहती वो याद नहीं, मूवी आई थी फरारी की सवारी। मैंने कहा हाँ आई तो थी। फिर याद आई मुझे, मूवी याद दिलाया मुझे। मैंने कहा हाँ आई तो थी। फिर मुझे थोड़ा याद आया कि हाँ स्टोरी क्या थी। कहती वो याद करो, वो फरारी की सवारी में क्या था। मैंने कहा हाँ कुछ याद तो है, काफी साल पहले वो मूवी आई थी। उस मूवी थी, वो गाड़ी के ऊपर थी, फरारी के ऊपर थी। उसमें था कि वो आ, गाड़ी चाहता था ना, मतलब उस कार को देने, तो हाँ, उसके वो छोटे बच्चे थे मैम, छोटे छोटे बच्चे के बच्चे। ऊपर थी हाँ ना। हाँ, तो कहती हाँ वो उसका मूवी का मतलब ये था कि हाँ जो इच्छा करोगे ना दिल से, वो मिल हाँ जाती है। हाँ। कहाँ, ये बात तो सच है। हाँ, तो मुझे फिर मैं बस ध्यान भी कर रही थी और मुझे स्टोरी याद आ रही थी फिर पूरी मूवी के। कहाँ ये कहते देखो वही है, आप जो इच्छा करते हो ना दिल से, कहते जो दिल से मांगते हो और दिल से जो चाहते हो वो मिल जाएगा। कहते हमने भी बस यही था कि जो हमने जो मिला हमने उसे खूब प्यार किया, खूब प्यार किया उसको। तो यही है संदेश, उनके बहुत सुंदर है और सारे ही संदेश बहुत अच्छे हैं। जैसे कि उनके चेहरे से ही वो नजर आता था शुरू से, और उनके संदेश भी इसी तरह से मिले। तो थैंक यू सो मच। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने प्यारे संदेशों के साथ जोड़ा। और आप सभी को और सामूहिक ध्यान को, सभी की ध्यान की ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी मैम, थैंक यू। थैंक यू ठीक है थैंक मैम, एंड करते हैं यू। सेशन। जी थैंक यू वेरी मच।